नमस्कार। आज चर्चा करते हैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर। ये वीडियो एक्चुअली एक लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस है उन सभी मरीजों के लिए जिनका ओवम पिकअप, oocyte रिट्रीवल या अंडे निकालने की प्रक्रिया होने वाली है। जब आप IVF के लिए शुरुआत करते हैं तो आपको स्टिमुलेशन के लिए, अंडे बनाने के लिए प्रतिदिन इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं। औसतन 10 से 12 दिन के इंजेक्शन के बाद बारी आती है अंडों को मैच्योर या रप्चर के इंजेक्शन के लगने की, और उससे 34 से 26 हम आपका पिकअप करते हैं। ओवम पिकअप या oocyte रिट्रीवल सबसे खास समय है आपके IVF प्रोटोकॉल में। यहाँ कोई गलती, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो को बिल्कुल आराम से सुनेंगे और हर एक स्टेप का पालन करेंगे। जब आपको oocyte रिट्रीवल के लिए तैयार करेंगे तो पहला स्टेप होगा आपके ट्रिगर शॉट, HCG या ल्यूप्राइड या दोनों, जो भी इंजेक्शन्स प्लान्ड हैं उसको देने का। ये इंजेक्शन यूजुअली मिडनाइट लगाने होते हैं और फर्टिलिटी क्लिनिक्स यूजुअली डे टाइम में वर्क करते हैं। तो आपको ये इंजेक्शन आसपास के किसी अस्पताल में, या फिर अगर सबक्यूटेनियस है तो सेल्फ इंजेक्ट करने होते हैं। ये इंजेक्शन आप अपने फर्टिलिटी क्लिनिक से लेकर जाएंगे आइस पैक के साथ। घर ले जाकर जो आपकी फ्रिज है उसमें, फ्रीजर में बिल्कुल नहीं, नीचे जहां आप अपनी बॉटल्स रखते हैं वहां स्टोर करेंगे। और जो भी आपको डायरेक्शंस मिले हैं टाइम की और डेट की, उस दिन ये ट्रिगर शॉट आपको आसपास के अस्पताल में जाके या सेल्फ इंजेक्ट करना है। जब आप इसे दूसरे अस्पताल में लेके जा रहे हैं तब भी आइस पैक के साथ ही लेके जाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर का काम है ऐसे ही ले जाते हैं, ये नहीं करना है। उससे भी उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ सकता है। और अगर आपको आसपास के अस्पताल में ये लगाना है तो पहले से ये एश्योर कर लें कि पास के अस्पताल में ये इंजेक्शन लग जाएगा। एक दिन पहले जाके मिल लें, अपने पेपर्स दिखा दें। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। इंजेक्शन के शॉट लगने के बाद एक दिन का रेस्टिंग पीरियड होता है, उसमें आपको कोई इंजेक्शन्स नहीं दिए जाते हैं। उसमें आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। पुरुषों की भी तैयारी होनी चाहिए ओवम पिकअप के दिन जाने के लिए। यूजुअली जब आप IVF का साइकिल कर रहे हो तो सेक्सुअल इंटरकोर्स मना होता है, क्योंकि वो पेशेंट के लिए पेनफुल हो सकता है। ओवरीज बड़ी हो गई हैं, टॉर्सन हो सकता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। परंतु फिर भी एवरी 3 to 4 डेज इजैकुलेशन का आइडिया अच्छा रहेगा, ताकि जो हम स्पर्म्स आपके पिकअप वाले दिन आपसे ले वो फ्रेश हो, उनमें डेड टिश्यू ना हो और ना ही काउंट कम आए। तो यूजुअल ये डायरेक्शन होता है कि जिस दिन आप ट्रिगर शॉट अपने क्लिनिक से कलेक्ट करके घर लेके जा रहे हैं, उस दिन एक बार मैस्टरबेशन मेल पार्टनर को करना है, ताकि जब आपके पिकअप का दिन आए तो एक आइडियल 2 to 3 डेज का गैप हो जाए और हमें स्पर्म्स अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में मिल पाए। अब जिस दिन आपको पिकअप के लिए जाना है उस दिन सुबह से कुछ भी नहीं खाना पीना है। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय बिस्किट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्शंस जिस तरह से हो वैसे ही फॉलो करना है। एक रिफ्रेशिंग बाथ लेंगे। मेकअप, परफ्यूम, किसी भी तरह का फाउंडेशन, क्रीम, ये सब नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये केमिकल एजेंट्स इम्ब्रियोटॉक्सिन हो सकते हैं। इनको लेके OT के अंदर हमें नहीं जाना है। नेल पेंट अगर आपने लगा रखा है तो वो रिमूव कर ले, ताकि हमें पल्स ऑक्सीमीटर लगाने में आराम रहे। अपना अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेस लगाते हैं तो वो भी उस दिन आप स्पेक्स लगा के जाएँ। कोशिश करें कि वो भी आप लगा के अंदर OT में ना जाए। अगर कोई आपकी डेली की मेडिकेशन है, जैसे थायरोनॉम यूजुअल मेडिकेशंस होता है इन पेशेंट्स में,
तो वो एक सिप ऑफ वाटर के साथ आप ले सकते हैं। और अगर कोई मेडिकेशन है दूसरे मेडिकल कंडीशन के लिए तो उसके बारे में पहले से डिस्कस कर ले कि उसका क्या करना है। पहुंचने का समय आपके फर्टिलिटी क्लिनिक में जहां आपका ओवम पिकअप होना है, एटलीस्ट आपके डेजिग्नेटेड टाइम ऑफ पिकअप से 1.5 से 2 घंटे पहले होना चाहिए। ट्रैफिक होगा उस वक्त, क्योंकि यूजुअली ये हम अर्ली आवर्स में बुला के करते हैं, यूजुअली ये ऑफिस वाला ही टाइम होता है, तो उसको बिल्कुल आप ध्यान में रखें। आप लेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ट्रिगर शॉट की टाइमिंग और पिकअप की टाइमिंग का संतुलन अगर बिगड़ा तो अंडे अपने आप फूट सकते हैं और पेरिटोनियल कैविटी में बाहर आ जाएंगे। फिर उनको उस तरह से रिट्रीव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और आपके आईवीएफ के रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। टाइमिंग का पूरा ध्यान रखें, बिल्कुल ही समय पे वहाँ पहुँचना है आपको। हस्बैंड को भी प्रिपेयर्ड रहना है। अगर ये केस ऐसा है जिसमें उनका भी कोई छोटा सा टीसा या मीसा ऐसा कोई प्रोसीड्योर होना है स्पर्म रिट्रीवर के लिए, तो उनके भी जो भी डायरेक्शंस है वो सारे फॉलो करने हैं। पिकअप का जो प्रोसीड्योर है वो हार्डली 15 to 20 मिनट्स का है, कंप्लीटली पेनलेस है। उसमें आपको इंट्रावेनस सेडेशन दिया जाएगा और आप कोई भी पेन फील नहीं करेंगे। ओटी में जाने के पहले आपके सारे पेपर्स हमें एक बार चेक करने हैं, तो जो भी इन्वेस्टिगेशंस आपके हुए हैं वो सब आप कैरी करेंगे और अपनी आईडी भी कैरी करेंगे। एक बार एनेस्थेटिस्ट आपसे बात करेंगे, आपकी फिटनेस को जज करेंगे और फिर आपको ओटी में लेंगे। 15 से 20 मिनट का प्रोसीड्योर, उसके बाद आपको रिकवरी एरिया में 3 से 4 घंटे का रेस्ट लेना होता है। वहाँ पर आपको माइल्ड ब्लीडिंग, थोड़े क्रैम्प्स, थोड़ा पेन ये अनुभव हो सकता है आफ्टर एनेस्थीसिया फेड्स, और एनेस्थीसिया के कारण भी उस दिन आपको थोड़ा लाइट हेडेड फीलिंग आ सकती है। घर जाने के बाद आपको ख्याल रखना है कि आपका पेन बहुत अनयूजुअल नहीं है, कोई वजाइनल ब्लीडिंग नहीं है और किसी भी तरह का अनयूजुअल वॉमिटिंग या इस तरह का सेंसेशन नहीं है। ऐसा हो तो अपने क्लिनिक से एक बार कांटेक्ट करना है। माइल्ड सिम्टम्स जो होंगे वो आपको डिस्चार्ज के समय अच्छे से समझा के भेजे जाएंगे। कुछ एंटीबायोटिक और रेगुलर मेडिकेशंस, पेन किलर, और अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान है फ्रेश तो हार्मोनल मेडिसिन्स, ये सब आपको बिल्कुल रिलीजियसली लेना है। जाने के पहले एक बार ये कंफर्म कर ले कि आपका एग रिट्रीवल का प्रोसीड्योर कैसा रहा, पिकअप में कितने अंडे मिले और हमारा आगे का प्लान कैसा है। आज आपकी बच्चेदानी की झिल्ली एंडोमेट्रियम कैसी दिख रही है और ट्रिगर डे के P4 E2 को देखते हुए क्या हमने ये निर्णय लिया है कि हम फ्रेश ट्रांसफ़र करेंगे या हम फ्रोजन ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हैं। ये सारी बातें अपने दिमाग में उसी दिन क्लियर कर लें। ये सारी बातें बहुत ही बेसिक है, लेकिन एक एक बात बहुत ही ज़रूरी है। इन सब का आपको पालन करना है ताकि आपका एग रिट्रीवल oocyte पिकअप का प्रोसीड्योर बिल्कुल ही स्मूथ जाए और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाए।